हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपका टॉपिक का नाम है अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर। वैसे मैंने पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फॉर एग्ज़ाम और जो आपके टॉपिक एग्ज़ाम में बनते हैं मेनली वो आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपकी शॉर्ट रहने वाली है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आप वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में रीज़न की किस टाइप से हुआ और नेम रिएक्शन वगैरह आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ऑप्शनल आपके पास रहने वाले हैं कि आप कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर। आपको बताने हैं कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी, मतलब वो घुल जा रहा है वाटर में, उसको डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये आपका टॉपिक आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। तो इसका रीज़न क्या होता है आपका, जो लोअर एल्कोहल होते हैं, लोअर एल्कोहल मतलब उसमें आपकी जो एल्किल चेन होगी, एल्केन ग्रुप होंगे, वो आपके कम प्रेजेंट होंगे, 1 2 या इस टाइप से 3 आपका ज़्यादा लेस बल्कि ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो आपका जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, लेस बल्कि एल्कोहल्स जिसमें आपका लेस बल्कि ग्रुप है, वो ज़्यादा सॉल्युबल रहते हैं आपके वाटर में क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप इसको पूरा ब्रीफली बताएंगे, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना रहे हो, ये CH3OH है, फिर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो वाटर के साथ, H2O हो गया ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में रहेगा। तो आपको पूरा बताने की जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ती रहेगी आपकी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ते रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते रहेगी आपकी, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी नीचे को बढ़ती रहेगी आपकी। तो जिस हिसाब से आपकी बल्किनेस बढ़ रही है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और आपका एल्किल ग्रुप बढ़ते रह रहे, आर ग्रुप आपका, तो आपका सॉल्युबिलिटी घटते रह रही है क्योंकि आपके हाइयर एल्कोहल जो होते हैं, हाइयर एल्कोहल में क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा मोर बल्कि ग्रुप आ जा रहे हैं, मोर बल्कि एल्किल ग्रुप आ जा रहे हैं, और जिससे आपका प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप भी बढ़ जा रहे हैं आपके नीचे को जैसे जैसे आप बढ़ते रह रहे हैं हाइयर चेन की तरफ। तो ये आपका रीज़न रहेगा कि लोअर एल्कोहल जो है आपके वो हाईली सॉल्युबल लेंगे। तो आपको इसका रीज़न देने की, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर आपके फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं वो हैं आपके लोअर एल्कोहल्स आपके हाईली सॉल्युबल होंगे वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, H2O के साथ। ये आपको पूरा दिखाना पड़ेगा रिएक्शन कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। और हाइयर एल्कोहल आपके एल्किल ग्रुप हाइयर प्रेजेंट हो जा रहे हैं उसमें, आर ग्रुप, और बल्किनेस बढ़ जा रही है, प्लस आई इफेक्टिंग पावर वाले ग्रुप आपके आ जा रहे हैं, मैथिल एथिल जो जो आपकी चेन बढ़ते जा रही है। तो आपके हाइयर एल्कोहल लेस सॉल्युबल इन वाटर रहेंगे आपके। इसको आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और पूरा आपको अच्छा रीज़न देना है इसका, तब जाके एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आएगा इस पे, ये वाला क्वेश्चन। और आपका एक और रीज़न आप बता सकते हैं कि साइज ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप, कि आपका साइज भी डिसाइड करता है एल्किल ग्रुप का, कि आपकी चेन कितनी बड़ी है, एक कार्बन कंटेनिंग है, 2 कार्बन कंटेनिंग है, एथिल मेथिल प्रोफिल, इस टाइप से आपकी कितनी बड़ी चेन है। जितना आपका हाईयर एल्कोहल्स होंगे वो आपके लेस सॉल्युबल इन वाटर रहेंगे, इस टाइप से आप रीज़न बताएंगे इसमें। अब आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप का भी आपके पास बहुत बनते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन बताइए करके एल्कोहल से, ईथर से, कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी हैं आपके, फिनॉल्स। तो इसमें आपसे पूछा है कि एल्कोहल्स और ईथर्स आपके जैसे कंपेरेबल मोलिकुलर मास, सेम मोलिकुलर मास है लेकिन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से रहता है उसका। तो इसका रीज़न आप बताएंगे कि जो आपके एल्कोहल्स हैं उसमें जो आपका है एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, एल्कोहल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उनके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उनका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा आपका, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपका जो ईथर्स हैं, ईथर्स
ROR एल्किल ग्रुप है ना दोनों तरफ। तो इसमें क्या है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट प्रेजेंट। इसके मॉलिक्यूल्स आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बधे हुए नहीं है, तो इनका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल्स के कंपेयर में। तो आपको रीज़न में आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ इस पर। अल्कोहल मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो इनका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ईथर से। और जो ईथर है इसमें नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेस पोलैरिटी, मतलब इस पर पोलैरिटी नहीं होगी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, चार्ज नहीं होगा, कम पोलैरिटी होगी, चार्ज तो होगा लेकिन। तो तब जाके इनका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल्स से। सो लेस बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। और एल्कोहल्स का कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देते हैं कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट आप कंपेयर कीजिए उन्हीं के आपके एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन इतना पता होना चाहिए, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, और जो आपके एल्किल एलाइड है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, एल्किल एलाइड वाले, इनसे ज़्यादा आपका एल्कोहल्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज़ हायर। तो जो आपका एल्कोहल्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्कोहल्स का हाइयर है एल्केन एल्कीन और एल्किल एलाइड्स से। तो इसका रीज़न आपका है सिंपली, इसका भी रीज़न रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो इसको आपको पूरा ब्रीफली इसको अच्छे से बताने हैं। इसका रीज़न आपको एल्कोहल ईथर का पूछा जाए या एल्केन एल्कीन और एल्किल एलाइड्स का पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका रीज़न रहेगा। और आप पोलैरिटी बता सकते हैं, चार्ज वगैरह, और उसमें प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इस टाइप से चेन दिखा सकते हैं अलग अलग एल्कोहल्स की, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी और प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस टाइप से आप बताएंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स में आपका तो एक तो पहला ये आ गया कि आप यही बताएंगे कि लोअर एल्कोहल्स हाईली सॉल्युबल रहेंगे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और फॉर्म करते हो, हायर एल्कोहल लेस सॉल्युबल रहेंगे। और दूसरा आप बताएंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है एल्कोहल्स का वो हायर रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और आएगा आपका, एल्कोहल्स हैव लाइटर वेट देन वाटर, मतलब ये आपके पानी से हल्के होते हैं एल्कोहल्स। और जो आपके लोअर एल्कोहल्स होंगे, लोअर एल्कोहल्स मतलब आपके लेस बल्की वाले, वो आपके प्लीजेंट स्मेल देंगे आपको, मतलब एक अलग इनकी प्लीजेंट स्मेल रहेगी और एक बर्निंग टेस्ट। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी एल्कोहल की, बर्निंग टेस्ट देंगे एल्कोहल्स में। और जो हाइयर एल्कोहल होंगे मोर बल्की वाले, वो आपके ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। अगर मैं हो सकता है कि बाद की वीडियो में आप लोगों को पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराऊँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और मेरी और वीडियोस भी देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही उनसे। और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एल्कोहल्स आपके हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा मोर सॉल्युबल रहते हैं वाटर में, कंपेरेबल इनका अगर मॉलिकुलर मास देखा जाए तो वाई। इसका भी आपका रीज़न रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका H2O मॉलिक्यूल जैसे आपका ये बनाते हैं एल्कोहल्स, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं बना पाते। यही आपका इसका रीज़न रहेगा। तो आपसे एक फिनॉल्स और ईथर्स की आपसे विलियमसन सिंथेसिस करके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है आपकी, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो फिनॉल्स के अंदर क्या होता है आपका, जो सोडियम फिनॉक्साइड है आपका, ये एरिल कंपाउंड आपका ये, तो सोडियम फिनॉक्साइड जो आपका ये कंपाउंड है ये आपका रिएक्ट करते हैं CH3I एल्किल एलाइड जो है आपका ये आयोडोमीथेन,
तो इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा। व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड आयोडोमीथेन, प्रेजेंस होगी आपकी बेस की OH नेगेटिव, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, एनिसोल बोलते हैं हम इसको, मैथिल फेनिल ईथर। तो इसका नाम हो गया मैथिल फेनिल ईथर और एनिसोल। और इसमें आपका क्या बाहर हो जाएगा, एक आई एक Na। इसका पूरा मैकेनिज्म दिखेंगे आप कि बॉन्ड टूट रहा है, फिर उसके बाद चार्ज जनरेट हो रहा है, फिर ये इस पर अट्रैक्ट कर रहे O नेगेटिव में CH3। तो ये आपका पूरा दिखाएंगे और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस है और पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है मैं मैकेनिज्म के साथ वाली रिएक्शन भी बताऊँ आपको। एक विलियमसन सिंथेसिस तो आपका ये फिनॉल के अंदर आ जाता है, क्लोज्ड रिंग कंपाउंड वाला एरियल कंपाउंड है जो। और एक आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका आता है हाइड्रोकार्बन वाली लॉन्ग चेन में। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका ये एल्किल हैलाइड है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो ये आपका रिएक्ट करते हैं कोई ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ। जैसे आपका सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी आपका सार इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। सोडियम, तो ये आपका ब्रोमोइथेन सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। आप इसको पूरा रिएक्शन को बताएंगे। तो ये आपका फॉर्म कर देता है एथिल मेथिल प्रोपेन। इसमें तो आपका एथिल मेथिल प्रोपेन होगा। इसका हम नेमिंग अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले कंपाउंड आपका जो फॉर्म होगा इसको दिखा दूँ। O यहाँ पर O आएगा और ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। इसकी पूरी मैकेनिज्म भी बताएंगे। हो सकता है मैं इस पर वीडियो भी बना सकता हूँ मैकेनिज्म वाले में। 2 एथॉक्सी मैथ एथ है इसमें 2 पे जुड़ा हुआ, और 2 मैथिल प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, 3 चेन, 3 इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट है, प्लस NaBr। ये Na हो गया आपका, ये Br हो गया, ये बाहर होगा। पूरी मैकेनिज्म और पूरा बताएंगे आप इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस और विलियमसन सिंथेसिस, ये फिनॉल वाली आपकी। और कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स और एल्कोहल्स में आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा। तो इसमें आपका होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक मोस्ट एसिडिक क्यों होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक। तो इसका रीज़न होता है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। जो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन है आपका, इसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं जो आपका डीलोकलाइज्ड होता है 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर। C डबल बॉन्ड O OH है ना, तो 2 ऑक्सीजन है इसमें। आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज रहेगा इन दोनों के बीच में। ये बॉन्ड इस टाइप से इधर पे को। तो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले इसमें जो आपकी चेन है, इसमें ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन में आपका डीलोकलाइज्ड है। और जबकि आपका फिनॉल्स और एल्कोहल्स में आपका क्या हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन। इसमें बस एक एक ही ऑक्सीजन एटम के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है, ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। तो तब जाके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मोस्ट एसिडिक होगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा एल्कोहल आपका ज़्यादा मोस्टली एसिडिक रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री। तो इसमें जो आपका होता है एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल आपका ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक रहेगा इसमें 1 डिग्री एल्कोहल,
फिर आपका रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल, फिर आपका रहेगा 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज़्यादा एसिडिक ये इसलिए है क्योंकि जो आपका स्टेबिलिटी हो रही है आर ओ नेगेटिव आयन की, आर ओ मतलब ये एल्किल ग्रुप और वो आपका नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम, ये आपकी डिक्रीज करते जा रही है जैसे जैसे आपका इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है। आपका इधर को जा रहे हैं आप, आपका इंक्रीज नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं, प्लस आई ग्रुप आपके बढ़ते जा रहे हैं आप, जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ रही है, बल्किनेस इंक्रीज। और जैसे जैसे आपका इंक्रीज नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हो रहा है, आपका जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये आपके एल्किल ग्रुप आपके इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे जैसे आप चेन ग्रोथ करते जा रहे हैं 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आपका सबसे ज़्यादा मोस्टली एसिडिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आपका ये एल्कोहल से रहेगा। तो आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है फिनॉल्स के अंदर, रीमर टीमेन रिएक्शन। तो रीमर टीमेन रिएक्शन में क्या होता है, आपका फिनॉल रिएक्ट करते हैं CHCl3 के साथ। when phenol react with CHCl3 and KOH, then salicyl aldehyde is formed। तो आप इसको पूरा बताएंगे जब आपका फिनॉल रिएक्ट कर रहे हैं ब्रीफली, फिर आप रिएक्शन दिखाएंगे और इसका मैकेनिज्म भी दिखा सकते हैं। अगर बड़े लॉन्ग आंसर में आपका ये आ रहा है तो ये आपका रिजोनेंस होता है, तब मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका रिएक्ट कर रहे हैं CHCl3 प्लस 3KOH, और स्लाइटली हीट करेंगे हम इसको, हीट। तो आपका क्या फॉर्म होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड में क्या होता है आपका, यहाँ पर पे एक CHO प्रेजेंट रहते हैं प्लस 3KCl। ये 3K एटम है, ये आपके Cl के 3Cl के हाथ जुड़ के 3KCl प्लस 2H2। ये OH है, आपके 2H2 हो जाएंगे और इसका नाम आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। एक आपकी इसी के अंदर आती है फिनॉल्स के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, फिनॉल, ये फिनॉल जो है आपका, ये रिएक्ट करेगा आपका इथेनॉल के साथ C2H5OH। तो यहाँ से OH बार, यहाँ से हाइड्रोजन बार फिनॉल का, ये आपका इथेनॉल हो गया Al2O3 की प्रेजेंस में। तो आपकी फिनॉल्स के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका फिनॉल का एल्काइलेशन हो जाता है, मतलब एल्किल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा आपका। ये आपका फिनॉल है, इसमें आप इथेनॉल अल्कोहल का रिएक्ट कर रहे हैं, इथेनॉल, यहाँ से आपका OH, यहाँ से H फिनॉल का, Al2O3 का प्रेजेंस है आपका, क्या बनेगा आपका, एथिल फेनिल ईथर C2H5। ये आपका एथिल हो गया, ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया, इसमें एथिल फेनिल ईथर प्लस H2O। और आपकी एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी, जैसे फिनॉल है आपके, ये फिनॉल एसिडिटी बताता है आपकी फिनॉल की। ये आपका फिनॉल है, इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम मेटल। तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका एसिडिटी बता रहा है कि ये फिनॉल आपका हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं। तो सोडियम, इससे हमको पता चलता है कि फिनॉल स्लाइटली आपका एसिडिक इन नेचर। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर।
और जो है आपका फिनॉल्स में आपका आप बोल सकते हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं और इनका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये आपके टॉक्सिक इन नेचर रहते हैं, टॉक्सिक इन नेचर। और फिनॉल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए तो फिनॉल्स में आप क्या कहेंगे कि ये आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं या लिक्विड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड। जो आपके स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं आपके, जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट रहता है इसमें फिनॉल्स में, ये आपका लार्ज रहता है, तो ये आपके स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर रहेंगे और आपके फिनॉल्स पिंक कलर के हो जाते हैं ऑक्सीडेशन में। और फिनॉल्स आपके एसिडिक इन नेचर हो गए, और इनका फिनॉल्स का एक यूज़ होता है एंटीसेप्टिक यूज़। ये आपसे पूछा भी जाता है, फिनॉल्स आर एंटीसेप्टिक इन नेचर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये नेम रिएक्शन बताई जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी नेम रिएक्शन इसी चैप्टर से, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो बताऊंगा। और कोई इसी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रीज़न वाले बनते हैं एग्ज़ाम में, वो बताऊंगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, और हो सकता है मैं कुछ टाइम में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।